को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को कि भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। मुझे आज भी याद है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा एग्जाम था नेक्स्ट अगले दिन का, और मैं उस दिन किताब लेके आया कि अब तो एक ही दिन रह गया। हम लोग दोस्त बना के चौकड़ी बना के पढ़ते थे। आप लोगों को याद होगा जब एक घर, किसी एक लौंडे के घर रहते थे सब, याद है आपको? टट्टू ना पढ़ते थे वहां, पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे वहां पे। डिटेल में समझाने का मत बोलना मेरे को। वो बुक बाय करके आए हम, तो 4 दोस्तों की हमारी चौकड़ी थी। नाम नहीं बताना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है, कल यूट्यूब पे जाएगा तो पीटेंगे मेरे को पकड़ के कि घर की बातें बार बताता है। तो मुझे याद है आज भी, वो सब बैठे पढ़ने को और मैंने किताब उठाई तो मेरे को तो उबासी आ गई। तो मैंने बोला भैया मैं तो सो रहा हूं। तो उसने बोला नालायक कल तो एग्जाम है। तो मैंने बोला तुम कब तक पढ़ोगे? तो हमने बोला, उसने बोला हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर हम सोएंगे, फिर 5 बजे उठेंगे। तो मैंने कहा जब तुम सोने लगा तब जगा देना मुझको। तुम 12 बजे जब सोने लगो तो अपन को जगा देना, जब तुम सोओगे फिर हम रात भर में कर देंगे कांड। तो उसने बोला ठीक। अपन सो गए चद्दर उद्दर ले। अब वो 12 मुझे हाथ लगाए, सोनू उठ। मैं भी उठा। मैंने कहा हाँ उठ पढ़, कल तेरा एग्जाम है। मैंने कहा तुम सोने लगे हो? कह रहा। मैंने कहा उठोगे कब? बोला 5 बजे। तो मैंने कहा हम भी साथ उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे फिर। तो बोले हरामखोर मरेगा। हमने कहा अब सोने दे, अब टेंशन मत दे। सो गए। 5 बजे का अलार्म लगता था, टू 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 आवाज आती थी। इतनी गंदी आवाज थी। आपको याद है? साला दिल करता था बम लगा दूं उसके अंदर में। उस आवाज ने दिलो दिमाग पे ऐसा आतंक मचा रखा था। अब 5 बजे वो अलार्म बजे, अब ये सब उठे। मेरे को उठाए, सोनू उठ, तू उठ। मैं भी उठा। मैंने कहा हाँ। कह रहा पढ़ ले, हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने किताब उठाई 5 बजे। मैंने कहा जब पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अगले 2 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे, सो जा। अपन फिर सो गए। तो जब वो दिन ज्यादा होते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, और उस कंफर्टेबल सिचुएशन में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है।